प्यारे दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी था जब काबा पर हमला होने वाला था। ना ही किसी लश्कर का डर, ना ही किसी हुक्मरान का खौफ। एक ऐसा फिरौनी लश्कर जिसके पास कई हजार हाथी थे और वो नादान समझ रहे थे कि अब काबे को मिटा दिया जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि आज भी ये दुनिया उस वाक़ये से कांप जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे फातिमा इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी है असाबे फील की, यानी हाथियों की। प्यारे दोस्तों, आज मैं लेके चलता हूँ आपको 6ठी ईस्वी में, जहाँ ताकत का नशा और रियासत का जादू, जहाँ तकदीर का फैसला होने वाला था। मेरे भाइयों, अगर आप समझते हैं कि ये पुरानी कहानी है तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। उस वक्त का अरब बेपनाह सुकून से जी रहा था, लेकिन वहाँ की जमीन सियासी तौर पर वो सारी की सारी बिखर चुकी थी। लेकिन कबीलों के तौर पर वहाँ पर हर एक कबीला अपनी अपनी चलाता था, वो अपनी अपनी सोचते थे। लेकिन वहाँ पर बुत परस्ती, जुल्म और जहालत छाई हुई थी। मगर प्यारे दोस्तों, एक शहर मक्का था जहाँ पर काबा शरीफ मौजूद था, जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस काबे की तामीर की थी। ये शहर एक रूहानी मरकज था, जहाँ पूरी दुनिया के लोग हज करने के लिए आते थे और वो लोग कुर्बानी देते थे और तवाफ किया करते थे। और प्यारे दोस्तों, इसी शहर में एक कबीला कुरैश था। इन्हीं कुरैश के लोगों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मगर ये कहानी उनके पैदाइश के 50 दिन पहले की है। यमन का गवर्नर अबराहा इफोतिया से आया हुआ। ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो देखता था कि लोग तवाफ करने के लिए मक्का जाते हैं और उसका अपना शहर सना खाली रहता है। तो अबराहा ने सोचा कि अगर लोगों के लिए मक्का काबा है तो क्यों ना मैं भी एक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाऊं जो खूबसूरत और शानदार हो। प्यारे दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसका शहर फेमस नहीं हो रहा था। अबराहा ने एक बड़ा चर्च बनाया जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन फिर भी लोगों ने मक्का जाना बंद ना किया। ये अबराहा के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती थी। उसने सोचा ये बदला सिर्फ जंग से ही लिया जा सकता है। और प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती और यहीं से शुरू होती है काबे को मिटाने की साजिश। अबराहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया, पूरी फौज, और उनके साथ था एक बहुत खतरनाक हाथी जिसका नाम महमूद था। ये वो हाथी थे, इनको देखकर लोग कांप जाया करते थे। सोचिए जरा, एक फुनामा शहर, काबे की तरफ बढ़ रही है एक बड़ी फौज जो काबे की तरफ बढ़ रही है, और उन हाथियों के पैर धनक से, और उनका मकसद यही था कि अल्लाह के घर को निस्त नाबूद कर दिया जाए। लेकिन मक्का के लोग घबरा गए। मगर कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, लेकिन उनका यकीन हिला नहीं। उन्होंने कहा ये घर अल्लाह का है और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत करेगा। अबराहा के लश्कर ने मक्का वालों के जानवर को चुरा लिया, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा के पास जाकर कहा कि तुम हमारे ऊंट को वापस करो। उसके बाद अबराहा हक्का बक्का रह गया और कहा तुम्हें ऊंटों की फिक्र है, लेकिन तुम्हें खाना काबा की क्यों नहीं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं तो उन ऊंटों का मालिक हूँ जिसे तुमने चुरा लिए हैं। काबा का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है, वही इसकी हिफाजत करेगा। उसके बाद हजरत मुत्तलिब के ऊंट को वापस कर दिया गया। उसके बाद अबराहा का लश्कर मक्का की तरफ पहुंचता है, लेकिन प्यारे दोस्तों, हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। जब हाथियों को काबा की तरफ मोड़ते हैं तो वो हाथी बैठ जाते हैं, लेकिन जब हाथियों को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं वो चल देता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का निजाम काम कर रहा होता है। उसके बाद समुंदर की तरफ से आती है अबाबील की फौज, यानी छोटे छोटे परिंदे। हर उस अबाबील के पास छोटे छोटे 3 पत्थर, हर वो पत्थर किसी फिजा मिसाइल से कम नहीं। जिस इंसान पर गिरता वो पिघल जाता, उन इंसान की जिस्म की हड्डियां तक टूट जाती। लश्कर बर्बाद, हाथी सारे के सारे खत्म हो गए और अबराहा का अंजाम इतना ज्यादा बुरा हुआ कि उसका जिस्म गलने लगा और वो चलता चलता रास्ते में ही मर गया। ये था अल्लाह का फैसला। जो काबा की तरफ गलत निगाह से देखता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। सूरे फील में अल्लाह ताला ने ये पूरा का पूरा बयान लिख दिया है। क्या तुमने देखा कि अज़ाबे फील के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया? क्या उनकी चाल को नाकाम ना
रोवाना किया और उन पर अबाबील भेजे जो उन काफिरों पर पत्थर बरसाते थे। आज जो दुनिया फिर से दोबारा से आग में जल रही है, मुसलमान दबाव में है, जब इस्लाम पे ये इल्जाम लग रहे हैं, तब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के घर का निगहबान खुद अल्लाह ताला है। प्यारे दोस्तों, अगर कभी भी आप जिंदगी में कमजोरी महसूस करते हैं तो सोचो, अगर अल्लाह ताला छोटे छोटे परिंदों को अपने घर की हिफाजत में रख सकता है तो वो आपकी हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, शर्त यह है, सिर्फ आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, जैसे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। और हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस वाक्ये के बाद क्या हुआ, ये वही साल था जब एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिसका नाम मुबारक था हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपकी जिंदगी की पहली जंग थी जंगे बदर। एक और मौजज़ा, एक और सबर और एक और ऐसी कहानी जो 313 सहाबा ने उन हजारों लश्करों को हरा दिया। अगर प्यारे दोस्तों इस कहानी ने आपको हिला दिया है तो जंगे बदर का वाकया मिस बिल्कुल भी ना करें। और इस वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल फातिमा इस्लामिक को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।